फर्स्ट ईयर का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा, अगले टॉपिक के बारे में बात करूंगा। परिवार नियोजन। परिवार नियोजन क्या है? परिवार नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार संतान का जन्म दे सकता है, मतलब कि बच्चों का जन्म दे सकता है। इस विधि में आप अपने परिवार का बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं कि हमको कितना बच्चा चाहिए, कितने समय पर चाहिए, बच्चों के बीच कितना अंतराल चाहिए। अपने बच्चों की संख्या का निर्धारण आप खुद बे खुद कर सकते हैं। परिवार नियोजन यह एक बहुत ही बढ़िया प्रक्रिया है जनसंख्या नियंत्रण का, परिवार का छोटा आकार करने का और अपने इच्छा के अनुसार संतान उत्पत्ति करने का। इसमें दो टाइप का मेथड प्रयोग किया जाता है, एक परमानेंट मेथड, एक टेम्पोररी मेथड। हम पहले बात करेंगे टेम्पोररी मेथड का, मतलब कि अस्थाई विधि। अस्थाई विधि में आपको बहुत से प्रकार की ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा आप बच्चों के बीच में अंतर ला सकते हैं और आपको कितना बच्चा चाहिए उसका भी आप निर्धारण खुद ब खुद कर सकते हैं। जैसे कंडोम, इसके द्वारा भी आप बच्चों के बीच में अंतर कर सकते हैं। बहुत से ऐसी टैबलेट है, कॉपर टी है, प्रोजेस्टेरॉन पिल है, बहुत से क्रीम है, इंजेक्शन है, अंतरा है, अक्षरा है, अन्य विभिन्न प्रकार की ऐसी मेथड है जो कि अस्थाई विधि के द्वारा भी आप चाहेंगे तो बच्चों के बीच में अंतराल ला सकते हैं और अपने इच्छा के अनुसार आपको 1 साल पर बच्चा चाहिए, 2 साल पर बच्चा चाहिए, 3 साल पर बच्चा चाहिए, उसमें भी आप अंतर ला सकते हैं। दूसरा मेथड होता है आपको परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड में बच्चों को, ये जो होता है अस्थाई विधि होता है, मीन्स कि यदि आप इसको एक बार यूज कर जाते हैं, यदि इसका आप एक बार प्रयोग करते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए आपका जो रिप्रोडक्शन प्रक्रिया है वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं नसबंदी, जिसको हम लोग अपनी साधारण भाषा में बोलते हैं नसबंदी, या इसको इंग्लिश में यदि मेल का कराना है तो उसको वैस्कोटोमी बोलते हैं और फीमेल को कराना है तो इसको हम लोग टिबकोटोमी बोलते हैं। दो मेथड है, मेल का भी होता है और फीमेल का भी होता है। मेल का यदि करना है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैस्कोटोमी। वैस्कोटोमी में होता क्या है कि जो शुक्रवाहिका होता है, मतलब कि जो स्पर्म का वहन करता है,
उस नली को जो उसको बोलते हैं हम लोग शुक्रवाहिका या वास डिफरेंस, उसको हम लोग शुक्रवाहिका या वास डिफरेंस बोलते हैं। उस नली को हम लोग 1 सेंटीमीटर भाग को काटकर, नली के 1 सेंटीमीटर भाग को काटकर और उसको बीच में बांध दिया जाता है। और ये आपको बहुत ही साधारण मेथड से किया जाता है। इसमें लोकल एनेस्थीसिया का प्रयोग किया जाता है और बहुत ही सिंपल तरीका से ये हो जाता है। और इससे क्या होता है, यदि आप शुक्रवाहिका को काटकर दोनों साइड में बांध देते हैं तो स्पर्म का जो सिक्रीशन होता है वो वहीं पर रुक जाएगा और आपका जो रिप्रोडक्शन है वो वहाँ बंद हो जाएगा। ये आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इसकी हर जगह व्यवस्था रहती है। दूसरा होता है फीमेल। फीमेल में को हम लोग ट्यूबकोटोमी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया, इसमें जनरल एनेस्थीसिया के साथ साथ स्पाइनल एनेस्थीसिया का प्रयोग किया जाता है। और ये उदर मतलब कि पेट के जो निचला भाग होता है वहाँ पे कट करके, इसमें फैलोपियन ट्यूब्स होता है। फैलोपियन ट्यूब्स को हिंदी में बोलते हैं डिंब वाहिका। फैलोपियन ट्यूब्स को हिंदी में बोलते हैं डिंब वाहिका, मतलब कि जो अंडाशय को वहन करती है। जो नलिकाएं अंडाशय को वहन करती हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिंब वाहिका। तो क्या करती है कि उसमें हम लोग कटिंग करके कुछ छोटा भाग काट कर उसको हम लोग बांध देते हैं, जिसके चलते अंडाशय जो है वो वेजाइना में नहीं आ पाता है, जिसके चलते फर्टिलाइजेशन क्रिया नहीं हो पाता है। ये भी एक साधारण मेथड है और हर पीएससी पर इसकी व्यवस्था रहती है। इसमें एक और मेथड है मिनी लैब। मिनी लैब भी जस्ट उसी टाइप का है सिस्टम। इसमें भी वही किया जाता है। इसमें जो कटिंग किया जाता है थोड़ा छोटा कटिंग किया जाता है और 2.5 से 3 सेंटीमीटर का चीरा लगाकर, और जो डिंब वाहिका है मतलब जो फैलोपियन ट्यूब्स है, जो फैलोपियन नली है, उसमें भी कट करके दोनों थ्रेड को बांध दिया जाता है। ये दोनों मेथड जो है परमानेंट मेथड है, मतलब यदि आप इसका एक बार प्रयोग कर देते हैं तो फिर दोबारा आपको बच्चा होने की कोई संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि जो नलिकाएं होती है, जो शुक्रवाहिकाएं होती हैं या डिंब वाहिकाएं होती हैं, वही क्या करती हैं, स्पर्म या अंडाशय को ट्रांसपोर्ट करती है। मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह, जैसे डिंब वाहिकाएं होती है जो अंडाशय को वेजाइना में लेके आती हैं, और जो शुक्रवाहिकाएं होती हैं जो आस्टा डिफरेंस होती हैं वे स्पर्म को पेनिस में लेके आती हैं। ये दोनों क्या होता है, नली को काट देने से